अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आलू और चिकन के साथ वेजिटेबल मिक्स करके ये बहुत ही अच्छे कबाब रेडी किए। ये देखिए हमारे जो कबाब है बनकर कितने अच्छे रेडी हुए हैं। आप भी ये वाले कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टी टाइम हो या आपके घर कोई मेहमान आए हो तो मेहमानों को बनाकर ये वाले कबाब सर्व कीजिएगा। यकीनन उनको भी ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने जो सब्ज़ियाँ वो भी हमने रेडी करके रख ली हैं और साथ हमने आलू को मैश कर लिया और साथ हमने चिकन को भी शटर करके रख लिया। जैसे जैसे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के साथ ही ये हमने एक गाजर ली है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है और शिमला मिर्च को हमने शिमला मिर्च ली थी जिसको हमने बड़ी बड़ी कटिंग में काट लिया है और साथ हमने एक ही मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको हमने बरीक काट लिया है। ये तीनों सब्जियां इसके अंदर मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चम्मच की मदद से इनकी मिक्सिंग करते जाएंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम इनको पका लेंगे। ज़्यादा नहीं हमने पकाना, सब्जियों को हमने ऐसे ही खरा खरा रख रही है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। जो हमारी सब्जी है उनकी जो शक्ल है वो चेंज हो गई। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर, यहाँ पर मैंने 200 ग्राम शटर किया हुआ चिकन लिया। ये चिकन इसके अंदर शामिल कर लेंगे। चिकन को मैंने 2 बड़ी इलायची और थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद मैंने इसको शटर कर लिया था। बड़ी इलायची शामिल करने से जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और आपका चिकन बड़ा अच्छा बॉयल हो जाता है। चिकन शामिल करने के बाद वेजिटेबल में इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके जो ड्राई मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने सूरा क्रश मिर्च ली है, साथ में आधा चाय का चम्मच काली मिर्च ली है। यहाँ पर आधा चाय का चम्मच ही गरम मसाला लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और 2 चाय के चम्मच सोया सॉस लिया है। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 मिनट पका लेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं और चिकन शामिल किया है इसका अच्छा सा मिक्सिंग हो जाए और इनका जो मसालों का फ्लेवर है इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। चम्मच की मदद से हम साथ साथ इसकी जो मिक्सिंग है वो करते जाएंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो गए और हम अब उसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पर जो हमने 2 बड़े आलू लिए थे साइज़ के, उसको बॉयल करके उसको कद्दूकस कर लिया था। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल करेंगे, साथ में आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर लेंगे और यहाँ पर इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब हाथ की मदद से हम अब इन चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे आलू के अंदर। यहाँ पर हमारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको भी साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया और इस पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर लेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम अब इसको कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर जो हमने आलू की मिक्सिंग की थी वो आलू की थोड़ा सा आलू लेंगे और उसकी बारीक सी तय बना लेंगे और इसके ऊपर हमने जो फिलिंग रेडी की थी चिकन और वेजिटेबल की इसके अंदर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर लेंगे। ऐसे ही साइडों से लेके अच्छी तरह से इसको बंद कर दे और जो वेजिटेबल है उनको उसके अंदर बंद कर दे और थोड़ा सा घुमा ले और इसको थोड़ा सा दबा ले, प्रेस कर ले। ये जो हमारे कबाब है ये अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे जो कबाब है रेडी करके पहले रख लेंगे, फिर अब इनको इकट्ठा ही हम फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल में डालने के बाद पहले हम जो इसकी एक साइड है वो अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे और जब हमारी ये एक साइड रेडी हो जाएगी तो फिर हम साइड चेंज कर लेंगे। इसको हम ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, ज़रा मीडियम आंच पर ही पकाएंगे ताकि जो हमारे आलू अच्छी तरह से रेडी हो जाए। यहाँ पर हमारी एक साइड रेडी होगी। अब हम साइड चेंज करके इसकी दूसरी साइड जो है वो भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आके जो हमारी दूसरी मीडियम फ्लेम पर जो दूसरी साइड हमने इसकी की है वो भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे।
यहाँ पर हमारी जो दोनों साइडें वो रेडी होगी। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने जो कबाब बाकी भी रेडी किए थे वो भी हम इसके अंदर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखें जो हमारे कबाब है वो रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे और टेस्टी रेडी हुए हैं। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।